हाय एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 का जो एक्सरसाइज 4.1 है। 4.1 से पहले मैंने इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, जो भी फॉर्मूला और जो भी मेथड यूज़ होगा, इससे प्रीवियस लेक्चर में करवाया हुआ है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आपने 4.1 से पहले इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो पहले आप इंट्रोडक्शन से गो थ्रू हो जाओ, उसके बाद 4.1 के क्वेश्चन पे मूव करना। तो 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, चेक वेदर दी फॉलोइंग आर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करना है कि ये जो गिवन आपके पास इक्वेशंस है, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मीन्स किसी भी इक्वेशन को अगर आप इस फॉर्म में ले आते हो तो क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके इसे सिंप्लीफाई करके आपको इस फॉर्म में लाना है। अगर आपका इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और नहीं आता है तो नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो देखो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 3। यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ क्या यूज करोगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आप यहाँ यूज करो तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1 इक्वल्स टू राइट साइड में देखो क्या आपके पास 2 ब्रैकेट के बाहर मीन्स 2 को x से मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस 2 को जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 6। नाउ x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब हमें क्या करना है, जो राइट साइड में उसे लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो देखो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गया आपका। तो x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6 प्लस 7, x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है आपका किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। बट यहाँ पे जो bx वाला टर्म है वो इसमें नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें bx वाला टर्म हो, क्यों हमें ने जो इसका डेफिनेशन किया हुआ है तो हमें क्या पता है कि आपका a b c जो है क्या होंगे, जो रियल नंबर्स होंगे। बट ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स बी और सी आपका 0 हो सकता है। इस केस में आपका क्या है, बी 0 है और बी 0 है, उसके वजह से क्या आपका बी एक्स वाला टर्म नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ अगर मैं आपसे पूछूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, ठीक है। और ये 1 जो है ये 0 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सब के सब जो भी पार्ट है सेकंड थर्ड फोर्थ सब में आपको ऐसे सिंप्लीफाई करके पता करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो हम सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस एक्स। इसे आप सिंप्लीफाई करो और इसके इस फॉर्म में लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6 और माइनस 2 इंटू में माइनस एक्स तो प्लस 2x। नाउ इन दोनों को क्या करना है, हमें राइट साइड में क्या चाहिए, 0। दैट मीन्स इन दोनों को हम कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट साइड में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। नाउ देखो जो लाइट टर्म्स है उनको ऐड कर दो तो माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपका देखो किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है। हमें इनके पॉजिटिव नेगेटिव से कोई कंसिडर नहीं, कुछ नहीं करना, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि ए बी से हमारा क्या है, रियल नंबर है। और रियल नंबर का मतलब क्या है कि जो भी पॉजिटिव नंबर्स मतलब इंटीजर्स, होल नंबर्स और जितने भी नंबर से आपका रियल नंबर के अंदर आता है। तो ये आपका जो ए बी सी है
ये कुछ भी हो सकता है, बट कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और ऑब्वियसली इस केस में एक्स का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं है। तो अगर आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछूं तो क्या है, दैट इज 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो लिखो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट देखो, ये था आपका सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट में गिवन है आपके पास x माइनस टू इंटू में x प्लस वन इक्वल्स टू x माइनस वन इंटू में x प्लस थ्री। देखो ये फैक्टर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म करो। तो देखो x टाइम्स x प्लस वन माइनस टू टाइम्स x प्लस वन इक्वल्स टू x टाइम्स x प्लस थ्री। मैंने किया क्या है, सेकंड वाले टर्म को मैंने पहले x से मल्टीप्लाई किया, देन x प्लस वन को मैंने माइनस टू से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ पे माइनस वन टाइम्स x प्लस थ्री। अब देखो x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस x को जब वन से करोगे तो x, माइनस टू इंटू में x तो माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू में वन तो माइनस टू इक्वल्स टू x इंटू में x स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स और माइनस वन इंटू में प्लस का थ्री माइनस का थ्री। नाउ इन सारे टर्म्स को हमें कहाँ लाना है, लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें राइट साइड में क्या चाहिए था, जीरो। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का एक्स प्लस का थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें देखो एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, तो माइनस ये देखो प्लस का एक्स और ये आपके पास क्या है, माइनस का। तो आप इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आएगा, प्लस का एक्स माइनस का टू एक्स माइनस टू माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। नाउ माइनस एक्स माइनस टू एक्स तो माइनस थ्री एक्स माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इसमें देखो आप एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कब होगा, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। बट इस केस में देखो एक्स स्क्वायर का जो टर्म है, मतलब क्वाड्रेटिक जो पावर है जिसकी पावर टू होती है वो वाला टर्म है ही नहीं, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट बताता हूं। तो फोर्थ पार्ट देखो आपके पास क्या है, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है आपके पास, x माइनस थ्री इंटू में टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स टाइम्स एक्स प्लस फाइव। इसे भी आप सिंप्लीफाई करो तो देखो x टाइम्स क्या है आपके पास, टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री टाइम्स टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स टाइम्स एक्स प्लस फाइव। नाउ मल्टीप्लाई करो इन्हें, x इंटू में टू एक्स तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में वन तो प्लस का x माइनस थ्री टू या सिक्स एक्स और माइनस थ्री देन इक्वल्स टू x इंटू में x तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब कंडीशन क्या है हमारा कि राइट साइड में जीरो होना चाहिए, मीन्स इन्हें हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो देखो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, देखो एक्स माइनस सिक्स एक्स क्या होगा आपका, माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल्स टू जीरो। नाउ टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टू टाइम्स एक्स स्क्वायर में से वन टाइम्स एक्स स्क्वायर अगर जाए तो वन टाइम्स एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स तो माइनस टेन एक्स देन माइनस का थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो लिखो, अब देखो ये आपका किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है आपके पास, टू एक्स माइनस वन इंटू में एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव इंटू में एक्स माइनस वन। तो ये देखो
क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लोगे। तो अब मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th पार्ट देखो आपके पास क्या है। 6th में गिवन है आपके पास x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें यूज करना है। तो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2a। इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। दैट मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू में x इंटू में 2। तो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू देखो x² प्लस 4 माइनस 2 टू जा 4x। अब हमें क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके आना है। तो देखो x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस 4 प्लस का 4x इक्वल्स टू 0। अगर राइट साइड में कोई पॉजिटिव टर्म है उससे जब आप लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो नेगेटिव होगा, और जो नेगेटिव टर्म है वो राइट साइड में जाएगा तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव होगा। नाउ देखो माइनस x² से प्लस का x² कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें देखो आप x² वाला टर्म तो है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट लिख दो, या तो आप सिंप्लीफाई करके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली अब 7th पार्ट बताता हूं मैं आपको। 7th पार्ट सॉल्व करने से पहले मैं आपको a प्लस बी का होल क्यूब बताना चाहूंगा। तो देखो a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। और आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो अब हम इसे 7th वाले को एक्सपेंड करेंगे। तो x प्लस देखो 7th पार्ट में हमें जो सॉल्व करना है क्या गिवन है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू में x² माइनस 1। यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब यूज करो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब दैट मीन्स x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब देन प्लस 3 इंटू में a² मीन्स x का स्क्वायर इंटू में b। तो b क्या आपके पास 2 प्लस 3 इंटू में a क्या है x इंटू में देखो b² दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 इक्वल्स टू राइट साइड में 2x को जब आप x² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2x³ माइनस 2x, क्योंकि 2x को जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2x। नाउ x³ प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 2 जा 6x² प्लस 4 3 जा 12x। और इनको मैं लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ तो -2x³ प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। अब इसमें ध्यान से दो आप देखो ये x³ है और ये -2x³ है। इनको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा -x³। और इसमें जब x³ वाले टर्म्स आ रहे हैं बाकी नंबर आप लिख सकते हो इसमें। तो जब -x³ वाला टर्म आ रहा है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है। तो लिखो आप इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली अब 8th पार्ट देखो इसका। एट्थ पार्ट देखो इसमें क्या गिवन है आपके पास x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसमें देखो आपको करना क्या है, राइट साइड में आप a माइनस बी का होल क्यूब यूज करो जो क्या है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ये आपका देखो ये आइडेंटिटी आप लेफ्ट राइट साइड में यूज करो और उसके बाद जो भी टर्म्स है यहाँ पे उसे आप लेफ्ट साइड ले आओ और सिंप्लीफाई करके देखो। अगर उसमें क्यूबिक टर्म नहीं आ रहा है मीन्स x का अगर पावर 3 नहीं आ रहा है और क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ रहा है तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये जो आपका फर्स्ट पार्ट था मेनली फर्स्ट पार्ट में हमें बस ये पता करना था कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो इस वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि कोई भी इक्वेशन अगर गिवन है हम कैसे पता करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उसके लिए जनरली हम क्या करेंगे पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसे क्या करोगे
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। और इस फॉर्म में अगर आपके पास इक्वेशन मिल जाता है मीन्स वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर नहीं मिलता है तो नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी आपके पास सिचुएशन दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना भी सिखाऊंगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी बताऊंगा। देखो क्योंकि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज करने के साथ साथ हमें उसे सॉल्व भी करना होता है। तो पहले तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। बोला था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका जो एरिया गिवन है आपके पास क्या है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, जो लेंथ है आपके प्लॉट का वो 1 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब 1 ज्यादा है किसके, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। तो देखो सबसे पहले आप कंडीशन समझने की कोशिश करो। लेट्स सी आपका एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में देखो हमें कंपेयर किससे करना है, लेंथ को किससे कंपेयर कर रहे हैं, ब्रेथ से। तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ को x कंसीडर कर लेते हैं। अगर आपका ब्रेथ x है तो देखो लेंथ क्या होगा, इन्होंने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ का क्या मतलब है कि आपका जो लेंथ है प्लॉट का वो क्या है, 1 मीटर मोर है किससे, ब्रेथ के ट्वाइस से। दैट मीन्स ये जो लेंथ है आपका ये क्या होगा, ब्रेथ का ट्वाइस क्या होगा, मीन्स 2 टाइम्स x, तो 2x प्लस 1, ये आपका क्या है लेंथ और ये है आपका ब्रेथ। गिवन क्या आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो लिखो, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट इज 528 मीटर स्क्वायर। बट एरिया ऑफ किसी भी चीज का, अगर किसी भी रेक्टेंगुलर पार्ट का या रेक्टेंगुलर प्लॉट का जब आप एरिया फाइंड करोगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ। इसका मतलब अगर मैं इस लेंथ और इस ब्रेथ को अगर मल्टीप्लाई करूं तो किसके इक्वल आना चाहिए, 528 के इक्वल। तो देखो लेंथ इनटू में ब्रेथ, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 है। तो अगर मैं लेंथ इनटू में ब्रेथ फाइंड करूं तो किसके इक्वल आना चाहिए, 528 के इक्वल। तो देखो लेंथ आपके पास क्या गिवन है, 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इंटू में ब्रेथ, और ब्रेथ आपके पास क्या है x इक्वल्स टू 528। अब देखो x को जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस x को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल्स टू 528। बट हमें क्या बोला था कि इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म को आप लेफ्ट साइड ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। हमें क्या बोला गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन मैं आपको इसे सॉल्व करके बताऊंगा कि हम इसका लेंथ और ब्रेथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आपने क्लास 10th में जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल किया होगा उसमें भी बताया हुआ मैंने आपको। और इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इससे प्रीवियस लेक्चर जो है आपका, जिसमें मैंने 4.1 से पहले जो इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है उसमें भी बताया कि इस टाइप के इक्वेशन को हम डिफरेंट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड क्या आपका, 528 को 2 से मल्टीप्लाई करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसे बोलते हो आप। तो 528 इंटू में 2 देखो क्या आएगा, 8 2 16, 2 2 4, 1 5 एंड 5 2 10, 2 2 4 एंड 5 2। अब 1056 का जब हम एलसीएम लेंगे देखो क्या आएगा, 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16, देन 2 से 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, then 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, now 11 6 66 and फिर 2 3 6 and 3 1 3। देखो इन फैक्टर के हेल्प से हम क्या करेंगे, x फॉर्म करेंगे जिससे हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब है कि आप इसे मल्टीप्लाई करने को 1056 आया है। अब इसके हेल्प से देखो हम कैसे फॉर्म करेंगे।
तो 3 2 जा 6, 11 6 जा 66, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 66 में से 11 तो जाएगा नहीं, तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 11 3 जा 33। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32 और 11 3 जा 33। और हमें जो चाहिए प्लस का 1 चाहिए। अगर हमें प्लस का 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्लस 33 कंसिडर करेंगे। देखो क्या लिखेंगे हम, 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें इस पार्ट का जरूरत नहीं है, तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब देखो ध्यान से देखो आप, मैंने ऐसा क्यों लिया। अगर मैं इसे नेगेटिव और इसे पॉजिटिव लेता तो मुझे क्या मिलता, माइनस का 1। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस का 1। तो मैंने क्या किया, 33 को पॉजिटिव और 32 को नेगेटिव कंसीडर किया। अब इन दोनों से देखो क्या कॉमन आ रहा है, आपका x कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा, 2x प्लस 33। और यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा आपका, माइनस का 16। जब आप माइनस 16 कॉमन लोगे तो ये दोनों साइन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव में। तो 16 2 जा 30, तो 2x प्लस 528 में यहाँ आ गया 33 इक्वल्स टू 0। अब देखो इस कंप्लीट में से 2x प्लस 33 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 33 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। और ब्रैकेट के बाहर क्या बचा, देखो x माइनस 16, तो x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसे 0 पुट करेंगे, तो 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू माइनस 33 एंड 2x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू माइनस 33/2। क्या कभी भी किसी का लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, मीन्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे आपकी, नेगेटिव, और नेगेटिव किसी की लेंथ और ब्रेथ तो हो ही नहीं सकता है। अब हम x माइनस 16 वाला केस कंसिडर करेंगे, तो x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 16। तो ये तो पॉसिबल है। x आपका 16 आ गया, मतलब ब्रेथ के आपके पास 16। तो देखो ब्रेथ क्या आ गया, 16 मीटर, और लेंथ आपका क्या है, दैट इज 2x प्लस 1 मीन्स 2 इंटू में 16 प्लस 1, तो 33 मीटर। पेपर में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आता है, तो आपको यहाँ कंप्लीट यहाँ तक सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपसे बस ये पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करो, तो आप इसे यहाँ तक छोड़ सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करता है ये भी समझा दिया आपको, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं आपको इसी का सेकेंड पार्ट करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट देखो आप क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है, मीन्स मल्टीप्लाई जो है वो 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स पता करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, बट मैं आपको इंटीजर्स फाइंड करके भी दिखाऊंगा। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझो क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मीनिंग क्या है। देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मीन्स अगर आपने एक नंबर 5 कंसीडर किया तो 5 का जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा वो 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, मीन्स वन आफ्टर अनदर, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में इनफाइनाइट नंबर्स है। अब माइनस का 15 भी कंसीडर कर सकते हो, पॉजिटिव का 15 भी कंसीडर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव इंटीजर में जो फर्स्ट नंबर है मैंने उसे x कंसीडर कर लिया। ध्यान से समझना, अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव इसका, x प्लस 1 भी ले सकते हो आप, और चाहे तो आप x माइनस 1 भी ले सकते हो। क्यों, अब एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। अगर ये फर्स्ट नंबर आपका 5 है, इस 5 का जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। 4 के बाद 5, और अगर 5 लेते हो तो 5 के बाद 6। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक नंबर के बाद दूसरा नंबर। तो अगर मैं इस नंबर को x लेता हूँ, तो इस नंबर को अगर लेना हो मुझे तो x माइनस 1, अगर इसे लेना हो तो x प्लस 1। लेकिन आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे x माइनस 1 वाले को ले लो और एक x प्लस 1, तो ये गलत हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है
कि अगर आपने इसे एक कंसीडर किया है तो इसके बाद या तो ये ले लो या इसके बाद आप ये ले लो। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपने फर्स्ट नंबर x माना है तो सेकंड नंबर आप क्या ले सकते हो, x प्लस 1 भी ले सकते हो और x माइनस 1 भी ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, x और x प्लस 1 लेके सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो, लिखो यहाँ पे लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बोला इन्होंने तो नेगेटिव नहीं ले सकते। तो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो होगा आपका बी एक्स, मैंने एक्स ले लिया। तो सेकंड नंबर विल बी सेकंड पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर भी x प्लस 1, आप चाहो तो x माइनस 1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो इन दोनों का जो ये दोनों नंबर है, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 306 गिवन है। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आपके पास x इंटू में x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या गिवन है आपके पास 306। तो अब जब x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस x इंटू में 1 तो x इक्वल्स टू 306। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फिर से हम बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1 और जो कांस्टेंट है वो आपका है 306। तो 1 को और 306 को मल्टीप्लाई करोगे तो 306 आएगा। तो 306 का आप एलसीएम लो, 3 1 3 0, 3 2 6, देन 2 से 2 5 10, 2 1 2, देन 17, 3 51। अब इन फैक्टर के हेल्प से हमें क्या फॉर्म करना है 1x फॉर्म करना है। तो देखो 3 2 6, 6 3 18 और 18 माइनस 17 1। तो क्या लिख सकते हैं हम, देखो 3 2 6, 6 3 18 और 18 माइनस 17 1। तो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या किया, इन दोनों से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 18, यहाँ से आपने माइनस 17 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 18। आप 18 और 17 को मल्टीप्लाई करके देखना माइनस 306 आएगा। अब इस कंप्लीट में से हमने क्या किया x प्लस 18 कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास x माइनस 17। तो ये दो फैक्टर्स हो गए, इन दोनों फैक्टर की हेल्प से हम नंबर फाइंड करेंगे। तो केस फर्स्ट कंसीडर करो आप, देखो क्या x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 18, नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इन्होंने बोला हुआ था कौन सा नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, बट ये क्या आ रहा है नेगेटिव, तो ये हम ले ही नहीं सकते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। केस सेकेंड में हम क्या कंसीडर करेंगे x माइनस 17। तो x माइनस 17 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 17। देखो ये केस पॉसिबल है क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव नंबर। अब देखो x अगर आपका पॉजिटिव 17 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर आपने क्या कंसीडर किया हुआ था x प्लस 1। तो सेकंड नंबर x प्लस 1 दैट इज 17 प्लस 1, 17 प्लस 1 तो 18। तो ये आपका दो पॉजिटिव। देखो अब आप 17 और 18 को जब मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा 306 मिलेगा।